बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद पर जो जानलेवा हमला हुआ है बंगाल में, जो सर फोड़ा गया है, उसको लेकर ममता बनर्जी ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। वो एक तरीके से वो हमले को जायज ठहराती हुई नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि इतने बड़े काफिले के साथ जाने की जरूरत ही क्या थी। ये वो बीजेपी सांसद हैं जिनका पूरा चेहरा लहूलुहान है, खूनम खून है। बीजेपी कह रही है दरअसल सांसद खूनम खून नहीं है, लोकतंत्र खूनम खून हो चुका है बंगाल में। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक डॉक्टर शंकर घोष पर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा, ये सोचिए, ये किसी इंडिया अलायंस के नेता पर बीजेपी शासित राज्य में अगर इस तरह का हमला हो जाता, कभी ना हुए, लेकिन अगर हो जाता तो आज सोचिए लोकतंत्र से लेकर संविधान सब कुछ खतरे में आ जाता। लेकिन बंगाल में बीजेपी सांसद का सर फोड़ दिया, खूनम खून। बीजेपी का यह सांसद, बंगाल में सांसद भी, लॉ मेकर्स, एमपी सुरक्षित नहीं है क्या? इस हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया वो और चौंकाने वाला, जिसमें उन्होंने उपद्रवियों की हिम्मत बढ़ाने वाला बयान दिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने हमला करने वालों के खिलाफ कुछ भी बोलने की बजाय यह कह दिया कि इतने सारे लोगों के साथ 30-40 गाड़ी के साथ जाने पर जनता को दुख होता है। तो ममता दीदी, अगर दुख होगा तो क्या जानलेवा हमला कर देंगे? ये सोचिए, ये सांसद, इनको क्या हो सकता था? इनका पूरा सर फाड़ दिया गया, आगे से पूरा खूनम खून। ही इज एमपी, लॉ मेकर है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई घटना हो और कानून व्यवस्था बिगड़े। एक बार अगर हम सुना सकते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनिए एक बार क्या कुछ कहा उन्होंने। बामुडांगा में जो इंसिडेंट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है, अगर कोई फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन गया, उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए हम अगर में नहीं जाने जाते हैं क्यों एक इंसिडेंट हुआ है। हम तो इंसिडेंट नहीं चाहते हैं। ये मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से बयान सुनिए, क्योंकि इसकी वजह जब मैं आपको बताऊंगा इन पर क्यों हमला हुआ। ये वहां पर बाढ़ और भूस्खलन की वजह से बाढ़ राहत बचाव में मदद करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तब इनका ऐसा आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने मिलकर उकसाया और इनको पिटवाया, खूनम खून कर दिया। ये बाढ़ राहत बचाव कार्य में वहां पर शामिल होने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए बीजेपी के सांसद वहां पर पहुंचे थे और इनका चेहरा, इनका सर फोड़ दिया गया है। ये सांसद है, क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, दोबारा से सुनिए आप, सुनाइए एक बार। बामुडांगा में जो इंसिडेंट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है, अगर कोई फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन गया, उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए हम अगर में नहीं जाने जाते हैं क्यों एक इंसिडेंट हुआ है। हम तो इंसिडेंट नहीं चाहते हैं। बंगाल बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी मुझे खबर मिल रही है, विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अराजकता चरम पर है, भाजपा के लोकसभा सांसद के काफिले पर हुआ हमला अत्यंत निंदाजनक है। उनका केवल कसूर इतना था, वो बाढ़ परिवारों से मिलने जाना चाह रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया अलायंस के नेता भी दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में घटना वाली जगह वो जाते हैं और बाढ़ प्रभावित या किसी भी तरह से लोगों से मिलते हैं, तो उनका ये हाल किया जाता है क्या? बंगाल में बाढ़ पीड़ितों से मिलने की ये सजा होगी क्या? वो लिख रहे हैं ममता दीदी इस बात का जवाब दे कि क्या जनता से मिलना भी बंगाल में अपराध हो चुका है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल गुंडागर्दी का गढ़ बन गया है। गुंडागर्दी का गढ़, जंगल राज बंगाल, गुंडागर्दी का गढ़ बंगाल, ये बीजेपी कह रही है। कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। आप सोच कर देखिए, ममता बनर्जी ने जो कहा है उसी के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि अभी तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। सांसद पर जानलेवा हमला, खूनम खून, सर फोड़ दिया, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सांसद और विधायक का पत्थर मार मार कर सर फोड़ने वालों पर प्रशासन की क्या ममता है क्या?
बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक पर हमला करने वाले टीएमसी के गुंडे थे, गुंडे। ये लोग बाढ़ बचाव, बाढ़ राहत पीड़ितों से, वहां पर जो पीड़ित हैं बाढ़ के, उनसे मिलने जा रहे थे। टीएमसी के गुंडों ने हमला कर दिया। इसलिए ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई या बयान देने से बच रही है। खगेन मुर्मू इनका नाम है। यह हाल इसलिए किया गया ताकि बीजेपी से जुड़ा कोई और नेता बाढ़ पीड़ितों की मदद करने और बाढ़ पीड़ितों की स्थिति जानने के लिए बंगाल जाने की हिम्मत ना करे। बीजेपी का कहना है साहब कि बंगाल के कई उत्तरी इलाकों में पिछले कई दिनों से, बल्कि 2 दिनों से मौसम जानलेवा बन चुका है। बाढ़ और लैंडस्लाइड में इलाके में 28 लोगों की जान, 28। ये इस तरह की तस्वीरें देखिए, तो गाड़ी पर भी हमला हुआ है। ये देखिए आप तस्वीर, जब वहां पर बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे, उनकी गाड़ियों पर वहां से पत्थरबाजी, गाड़ियों, पुलिस वहां पर खड़ी है। सोच कर देखिए आप, इन दंगाइयों की, इन उपद्रवियों की इतनी हिम्मत होती है, पुलिस की मौजूदगी में एक एमपी, एमएलए, लॉ मेकर्स की गाड़ियों पर अटैक। एक ये तस्वीर और एक ये, 28 लोगों की जान जा चुकी है इस बाढ़ की वजह से, लैंडस्लाइड बाढ़ की वजह से। इसके बावजूद ममता सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कोई मदद नहीं पहुंची। आज जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इस इलाके का जायजा लेने पहुंचा, राहत सामग्री देने पहुंचा, तभी अचानक भीड़ में मौजूद टीएमसी के गुंडों ने पत्थर, ईंटें, लाठियां फेंकनी शुरू कर दी। इस दौरान भीड़ ने बीजेपी सांसद और विधायक पर अटैक कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। किसी तरह से दोनों ने मतलब इनकी बीजेपी कह रही है लिंचिंग हो सकती थी इन लोगों की वहां पर। किसी तरह से इन नेताओं को भीड़ से बचाकर, टीएमसी के गुंडों से बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया, उनको वहां पर भर्ती कराया गया है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी का एक पुराना कोई वीडियो भी जारी किया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा कि ये एक तरफ बंगाल के लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर है, टीएमसी के गुंडे बीजेपी के नेताओं को मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, लेकिन ममता दीदी डांस में मस्त है, ये बीजेपी कह रही है। इस वीडियो के जरिए बीजेपी सवाल उठा रही कि क्या ममता इसी बात से नाराज है कि उनके राज्य में विपक्ष बाढ़ पीड़ित जनता की मदद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहा जा रहा है, सुनिए। पश्चिम बंगाल लोकतंत्र की दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसे यदि लोकतंत्र का शोक गीत कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। कोई पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम कार्यकर्ता हो, कहीं भी कोई जाए, उन पे हमला करो, खून बहाओ, ये कोई